ईरान का जो युद्ध पोत को जो डुबाने का काम हिंद महासागर में किया है, टॉर्पीडो से मार गिराने का जो काम किया है अमेरिका, अपना पनडुब्बी से जिस तरह से आपका जो ईरान का एक जहाज था जो भारत के नेवी के साथ वो अभ्यास करने के लिए वो जहाज भारत आया था, लेकिन लौटने के दौरान जिस तरह से उस पर हमला हुआ है, जिसके बाद से ये खबर काफी चर्चा का केंद्र बना है, क्योंकि ये जहाज युद्ध मैदान में भी नहीं था, लेकिन इस जहाज को जिस तरह से अमेरिका के द्वारा निशाना बनाया गया है, अमेरिका नेवी के द्वारा। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे युद्ध क्षेत्र से नई नई जानकारी क्या निकल के आ रही है। जो नई जानकारी अभी सामने निकल के आई है वो आपके साथ साझा करूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। इजराइल ईरान का युद्ध में अमेरिका का भी आगमन हो गया है और खबर जिस तरह से आ रहा है कि दोनों तरफ से गोला बारूद का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, ईरान के तरफ से भी किया जा रहा है, जहां तेल अवीव का कितना बिल्डिंग खंडहर बना दिया है। ये भी खबर आ रहा है कि आपका इजराइल में 9 लोग मारे गए हैं, 150 से ऊपर लोग घायल हैं, जिनकी संख्या आपका जो ईरान का कहना है कि यह संख्या ज्यादा है, आपका इजराइल छुपा रहा है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि अमेरिका 6 जो आपके सैनिक हैं उनका भी मौत हुआ है, 600 से ऊपर सैनिक घायल बताए जा रहे हैं ईरान का, अगर मीडिया की बात माने तो वहीं आपका ये भी खबर आ रहा है कि आपका इस युद्ध में ईरान के सबसे ज्यादा लोग इस युद्ध में मरे हैं। खबर आ रहा है कि इनकी संख्या आपका हजारों के तादाद में बताया जा रहा है, 1000 से ऊपर लोग जिस तरह से इस युद्ध में जिस तरह से उनका जान चला गया है, और सबसे ज्यादा बच्चों का जो इस युद्ध में मौत हुआ है, 80 से ऊपर बच्चों का मौत हो गया इस युद्ध में। और जिस तरह से बच्चों का स्कूल को भी टारगेट किया जा रहा है, जो लोकतंत्र और जो मानवता का दुहाई देता है अमेरिका, वही जिस तरह से ईरान में एक स्कूल को टारगेट करके स्कूल पे जो बम गिरवाने का काम किया इजराइल, जो बम गिराया। और अब खबर आ रहा है कि आपका यूएई में भी 3 लोग मरे हैं, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के आदमी बताए जा रहे हैं, जो ईरान जो अपना मिसाइल जो छोड़ा है, क्योंकि ईरान जो है खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिका का एयरबेस है उसको निशाना बना रहा है, जिस वजह से अमेरिका को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वहीं कुवैत में भी एक मौत की खबर आ रही है, इराक में भी 2 मौत की खबर आ रही है, आपका 5 घायल हैं, ओमान में भी 1 मौत की खबर आ रही है। तो जिस तरह से ये युद्ध धीरे धीरे जिस तरह से विस्तार ले रहा है, और आज खबर आ रहा है कि आपका जो लेबनान में जो आपका हिजबुल्ला पर जो एयर स्ट्राइक किया है आपका जो है इजराइल, उसमें खबर आ रहा है कि 50 लोग मरे हैं, 300 से ऊपर लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इजराइल का कहना, इजराइल का रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये हिजबुल्ला पे कार्रवाई था, लेकिन इसमें भी आम लोग नागरिक मारे गए हैं। और लेबनान का जिस तरह से 20% हिस्सा वैसे ही खाली हो गया, अब कब्जा ही लेगा आपका जो है आपका इजराइल, अब आने वाला समय ही बताएगा। तो वहीं दुनिया में जिस तरह से जो आर्थिक नुकसान दुनिया को जो उठाना पड़ रहा है इस युद्ध के वजह से, क्योंकि खबर आ रहा है कि आपका जो डुबाया गया है आपका जो ईरान का जो नेवी का जहाज को आपका जो हिंद महासागर में, दरअसल ईरान का जो नेवी था वो भारत के साथ अभ्यास करने के लिए पहुंचा था आपका जो है भारत, और विशाखापट्टनम से जैसे ही आपका निकला ईरान के लिए, खबर आया कि हिंद महासागर में ही अमेरिका जो है वो अपना टॉर्पीडो जो है MK आपका 48 को लॉन्च करके जिस तरह से जो आपका जहाज है प्राइज जो शिप है आपका, उसको जिस तरह से डुबाने का जो काम किया है आपका अमेरिका ईरान का शिप को। और उसमें खबर आ रहा है कि आपका 70 से ऊपर सैनिक थे जो जिनका मौत हो गया है। और अभी जिस तरह से इस युद्ध में ईरान जो है उसका कहना है कि हम तो डूबेंगे ही, लेकिन जितने खाड़ी के देश हैं जो अमेरिका का भजन कीर्तन कर रहे हैं उनको भी लेके डूबेंगे, जिस वजह से अमेरिका का दूतावास चाहे सऊदी में हो, चाहे ओमान में हो, या आपका जो है कुवैत में हो, या कहीं हो, जहां जहां एयरबेस है, जहां जहां आपका अमेरिकन सरकार का दूतावास जो है आपका अमेरिका का दूतावास है, चाहे और भी जो आपका वीजा पासपोर्ट बनाने वाला जो ऑफिस है उसको भी नहीं छोड़ रहा है आपका जो है ईरान। और ये बात सही भी है, क्योंकि इस युद्ध का शुरुआत अमेरिका के द्वारा किया गया कि किसी का घर में घुस के आप जबरन उसका जमीन कब्जाने लगे तो व्यक्ति तो कुछ ना कुछ करेगा। और ईरान जिस तरह से पलटवार किया है, अब आने वाले समय में दुनिया में महंगाई भी बढ़ेगा, क्योंकि खबर आ रहा है कि हुर्मुज जल मार्ग है उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया ईरान, और 150 जहाज जो है वो फंसे हुए हैं, जो मतलब अलग अलग खाड़ी देशों से तेल लेकर जो एशिया के देशों में, चाहे आपका जो यूरोप के देशों में जो जाते हैं, और वो एक ही रास्ता है हुर्मुज जल मार्ग जो ईरान से होकर गुजरता है। अब ईरान का सेना का कहना है कि जो भी जहाज आएगा उस पर बम मारा जाएगा, जिस वजह से 150 जहाज अभी फंसे हुए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा भारत को ही नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि 20-25 दिन का ही ईंधन बचा हुआ है भारत के पास। अगर ये युद्ध 1 महीना खींच जाता है तो भारत में वैसा ही डीजल पेट्रोल आपका 150 रुपया, जो हम लोग बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में 150 रुपया है, उसके बाद भारत में 150 रुपया आपको सुनने को मिलेगा कि डीजल पेट्रोल का दाम हो गया है, क्योंकि 150 जहाजें जो फंसी और 60% भारत वो भी हुर्मुज जल मार्ग से करता है, ईरान होते हुए आता है भारत। अब ईरान का कहना है कि एक भी जहाज को हुर्मुज जल मार्ग से जाने नहीं देंगे, जिस वजह से 150 जहाज जो है आज 5 आपका जो है मार्च है, खबर आ रहा है 150 जहाज फंसे हुए हैं हुर्मुज जल मार्ग के रास्ते में। और ये युद्ध जिस तरह से भीषण
रूप जो लेते हुए दिखाई दे रहा है, जहां अब जिस तरह से भारत आए जो ईरानी नेवी का जहाज जो लौट रहा था, ईरान जा रहा था, उस जहाज को जिस तरह से टारगेट करके अमेरिका उड़ाने का जो काम किया है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए खबर आ रहा है कि आपका तेल अवीव जो है और यरूशलेम है, वहां भारी मिसाइल्स और ड्रोन से आपका जो है अटैक किया गया है ईरान के द्वारा, जिसमें आपके 6-7 लोग मारे भी गए हैं, जो खबर आ रहा है, और काफी लोग घायल बताए जा रहे हैं। और दोनों तरफ से सोशल मीडिया का जमाना है, दोनों तरफ से शब्दों का भी वार चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में इस युद्ध में जो आम नागरिक पीस रहे हैं, तो उसको लेकर के ये जो युद्ध हो रहा है, जो बड़े बड़े जो मुंडी हैं, जो अपने आप को मानवता का सबसे बड़ा रक्षक बोलते हैं, वो अभी रजाई ओढ़ के घी पी रहे हैं। और जो मोदी जी अपने आप को विश्वगुरु बोलते हैं, वो मोदी जी अभी चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि ट्रंप साहब जिस तरह से अभी तानाशाही का चरम पार कर दिए हैं, उसको जिस तरह से सपोर्ट करते हुए मोदी सरकार नजर आ रही है। आंख में आंख डाल के मोदी जी ये नहीं बोल रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये खुलेआम गुंडागर्दी है। लेकिन अब आने वाला समय ही बताएगा कि जो ये ईरान का जो युद्ध पोत को जो डुबाया गया है, और ये भी खबर आ रहा है कि 80 से ऊपर बच्चों का इस युद्ध में अभी तक मौत हो गया है। जो खाड़ी, इनकी तादाद लाखों की संख्या में है। जो छात्र भी हैं कि जो पढ़ने के लिए जाते हैं वहां पे, वो भी अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि एयर स्पेस ईरान बंद किया हुआ है। ऐसे देखिएगा तो खाड़ी का देशों में करोड़ों के तादाद में भारतीय हैं। एक वीडियो में मैं 5 करोड़ बोल दिया था, जो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है भारतीयों का संख्या खाड़ी देशों में। और खास करके सऊदी में आपका लाखों के तादाद में भारतीय हैं, जो कि अभी परेशान बताए जा रहे हैं। तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये युद्ध कब तक शांत होता है। लेकिन जिस तरह का अमेरिका और इजराइल के द्वारा तेहरान को धुआं धुआं जो कर दिया गया है, ईरान का 40 जो आपके टॉप लीडर थे उनको जिस तरह से मारने का काम किया है आपका जो है इजराइल, सेना अध्यक्ष जो बन रहा है, सेना का जो भी आपका वहां का सेना प्रमुख बन रहा है, चाहे जो भी वहां रक्षा मंत्री बन रहा है, उसको दूसरे दिन जिस तरह से एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया जा रहा है। और अभी पूरा तेहरान जिस तरह से धुआं धुआं हुआ पड़ा है। जो ईरान एक जो है मुस्लिम सभ्यता का सबसे पुराना जो गढ़ बोला जाता है, वही ईरान आज ईरान को जिस तरह से तबाह और बर्बाद करने पर लग गया है अमेरिका, और लोकतंत्र स्थापित करने चला है अमेरिका। मतलब दूसरे का घर में अमेरिका अपने अनुसार वहां सरकार बनाएगा और अपने पॉपेट को बैठाएगा, ताकि अपने अनुसार ईरान का तेल बेच सके और गैस बेच सके। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। ईरान है, ईरान कोई दाल भात का कवर नहीं है कि आप गटक जाइएगा। तो वहीं ये हुर्मुज जलमार्ग जो बंद कर दिया है ईरान, जिस वजह से 150 जहाजें अभी फंसी हुई हैं रास्ते में, और कब तक अब ये जलमार्ग कब तक सुचारू रूप से चालू होता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर इसी तरह का स्थिति रहा 1-1.5 महीना और युद्ध ये टन गया, तो आने वाले समय में मान के चलिए कि तेल का दाम वैसा ही बढ़ेगा। तेल का दाम बढ़ेगा तो महंगाई वैसे ही बढ़ेगी। अब ये युद्ध कहीं दुनिया को महंगाई के आग में न झोंक दे। इससे तो फायदा अमेरिका को ही होगा, क्योंकि अमेरिका गन बारूद बेचेगा और दुनिया महंगाई के बोझ तले दबते चली जाएगी। और अमेरिका का जो सोच है कि दुनिया का बॉस बनना, उसमें अमेरिका तो लगा हुआ है। उसका आंख में आंख डाल करना यूनाइटेड नेशन बोलने के लिए तैयार है कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ना मोदी जी जो अपने आप को विश्वगुरु बोलते हैं, सब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का गुंडागर्दी को स्वीकार किए हों, और स्वीकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप जो है उनको बिजनेस पसंद है, मानवता ने। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।